बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन विभूति फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, text number 4. Chapter 2 is the Lord in the heart. So, text 4 is more so like a continuation from text 3. But anyway, we'll rope in text 3 in the discussion. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satyam Shito Kim Kashipo Prayase. Satyam Shito Kim Kashipo Prayase. Baho swasiddhehi upabharhanaikim. बाहो स्वसिद्धेहि उपबर्हनैकिम्
सत्यांजलो किं पुरुधान्न पात्रया सत्यांजलो किं पुरुधान्य पात्रया दिग्वल्कलादौ सति किं दुःखुलै दिग्वल्कलादौ सति किं दुःखुलै सत्यांशितो किं कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धेः उपबर्हणे किम् सत्यांजलो किं पुरुधान्न पात्रय दिग्वल्कलादौ सति किं दुःखुलै माता जी सत्यांशितो किं कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धेः उपबर्हणे किम् सत्यांजलौ किं पुरुधान्न पात्रय दिग्वल्कलादौ सति किं दुःखुलै. So we'll go word for word. Satyam, being in possession. Shito, earthly flats. Kim, where is the necessity? Kashipo, of beds and courts. Prayase, endeavoring for. Baho, the arms. Swasidhe, being self-sufficient. He, certainly. Upabarhane, bed and bedstead. Kim, what is the use? Sati, being present. Anjalo, the palms of the hands. Kim, what is the use? Purudha, varieties of. Anna, eatables. Patraya, by the utensils. Dik, open space. Valkala adau, skins of trees. Sati, being existent. Kim, what is the use of? Dukulei, clothes. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. When there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity of cots and bed? When one can use his own arms, what is the use of the pillow? When one can use the palms of his hand, what is the necessity of variety of utensils? When there is ample covering or the skins of trees, what is the necessity of clothing? बहुत स्ट्रॉन्ग बोलता है. मैं केवल कल का जो श्लोक है उसके साथ में इसको जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कल का श्लोक था, बोला, for this reason the enlightened person should endeavor only for the minimum necessities of life, while in the world of names he should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing.
बहुत बहुत अच्छा है। आज क्लास में सब लोग लगभग 50 से ऊपर है। तो आज सब लोग जाके अपना अपना घर कल्ली कर देना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट ऐसे देखना है ना कि नाउ परीक्षित महाराज इज गोइंग टू डाई। तो परीक्षित महाराज सब छोड़ के गंगा के तट पे बैठ गए। अब सुखदेव गोस्वामी उनको पूछा व्हाट शुड अ डाइंग मैन डू। तो सबसे पहले तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी एनकरेज करते हैं। ये एग्जाम्पल अप्लाई होगा जैसे कोई कृष्ण कॉन्शियस में आना चाहता है, अपना लाइफ सिंपल करना चाहता है, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उम्र नहीं है, नहीं नहीं अभी थोड़ा घर पर रहो, अभी थोड़ा ये भी करो, अभी थोड़ा वो भी करो। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं व्हेन समबडी इज एनलाइटेंड, वर्स 3 में बोला फॉर दिस रीजन द एनलाइटेंड पर्सन, इसी कारण से जो व्यक्ति भगवत्ता में जागृत हो जाता है उसको एनकरेज करना चाहिए। तबे से चैतन्य महाप्रभु बोला, मैं हरदम इसके बारे में सोचता हूँ, आई नो अभी के जमाना ऐसा है कि sometimes you do not live up to the society, then you are not accepted. But do we want to be accepted by the society or do we want to be accepted by Krishna? तो यहाँ पे यही पॉइंट आता है। चैतन्य महाप्रभु इसको प्रैक्टिकली बोला। चैतन्य महाप्रभु बोला भला ना परीबे भला ना खाईबे, we don't have to eat opulently, and we don't even need to dress opulently. ये आज का श्लोक क्या बोल रहा है? आज का श्लोक बोल रहा है कि जब एम्पल भूमि है तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कॉट एंड बेड। आप लोग सब बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग सब जब छोटे में पले बड़े होंगे, माता पिता का घर होगा, तो उस समय बस खाली घर होता था और गोबर का लेप का फ्लो होता था और आराम से लोग सो जाते थे। नाउ इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन वी हैव टू वर्क सो मच। मेरे यहाँ पर एक सेविका काम करती है, आदिवासी है, तो वो एवरी थर्सडे को छुट्टी ले लेती है। तो बोला क्यों छुट्टी लेते हो? तो बोला घर में सामान खरीदा है, तो जो कोर्ट्स वाले हैं वो कोरों में जाते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, नहीं क्योंकि वो तो आगे पेमेंट करेंगे नहीं ना, तो एक पेमेंट लेने जाते हैं, तो वो बेचारी छुट्टी लेकर वो करती है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि हम लोग बोले ओ आदिवासी आज खाते हैं और कल के बारे में नहीं सोचते हैं। एक्चुअली दिस इज अ स्पिरिचुअल क्वालिटी। वो भगवान पे निर्भर रहते हैं, वो भगवान पे निर्भर है। अभी खा लेते, अभी जो मिलता है खा लेते, जो मिलता है उसको बांट लेते हैं। और आदिवासी के घर के लिए वो दीवार नहीं चाहिए, दरवाजा नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, केवल 4 दीवार हो बस, सबका जीवन गुजारा हो रहा है। हाँ सब लोग सब पल जाते थे, क्योंकि नहीं होता था, नहीं होता रात को गद्दा बिछाते थे बस, हाँ रोल करके। भारत में से देखते हैं ना, कभी इंडियन मूवीज में दिखाई देता है, वो चटाई होता है वो बिछा देते हैं बस। वो लगता है कि किसान गरीब व्यक्ति है, लेकिन यहाँ बोलता है when one can use one own arm, what is the necessity of a pillow? ऐसे हो सकता है कि नहीं? कभी कभी लोग, कभी कभी हम घर पे काम करके आता है आदमी, मेला कुचेला होता है, पत्नी बोलती खाट पे मत जाना, नीचे से जा। तो बेचारा खाट पे नहीं जाता है, नीचे सूझ जाता है और फिर ऐसे करके ही सूझ जाता है, रेस्ट हो जाता है। तो क्या when one can use the palms of hands, what is the necessity of varieties of utensils? कभी हम लोग से पिकनिक पे जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े से हाथ में लेके से खा लेते कि नहीं? क्योंकि इतना ही भोजन के जरूरी है, इतना भोजन की ही जरूरी है। बताया गया, कृष्ण बुक में डिस्क्राइब किया, जब कृष्ण भी जाते हैं गौचारण करने के लिए जाते हैं, तो यशोदा मैया बच्चे सब लेके जाते हैं, तो बताया कि जब जाते हैं जंगल में तो सबसे पहले जाते ही खिचड़ी खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट क्या कहते हैं? खिचड़ी, ऐसे हाथ में खिचड़ी लेते हैं बच्चे और ये फिंगर्स के बीच में अचार। That's how Krishna eats. Then they eat the khichdi and they eat the achar. That's all you need. That's all you need. ये अच्छा ठीक है, थोड़ा ज्यादा खाना चाहते हो दोनों हाथ जोड़ लो, लेकिन फिर भी ऐसे खा सकते हो। लेकिन देखो समाज क्या बना दिया है ना, समाज देखो, सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर देखा जाए वास्तविकता में ये एंटेंगलमेंट है।
मैं कभी कभी देखता हूँ, हमारे डिवोटीज भी कभी कभी ऐसे कहते हैं, घर पे प्रोग्राम करेंगे, 150 डिवोटीज आएंगे तो हमको 50 प्लेट तो होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, वो 50 प्लेट के लिए रखने का जगह चाहिए, फिर उसको साफ पोछा करना है। अब दिवाली आएगा तो सब हिंदुस्तानी बोलेगा मेरे घर साफ करना है, तो वो 50 प्लेट पोछेगा, यूज नहीं करता है। देन वेयर डू यू गेट टाइम टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस? ये सब मटेरियल एंटेंगलमेंट है। मैं तो सोचता हूँ कि धीरे धीरे, नो इट मेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट मेक सेंस टू मी हाउ सन्यासीज कैन लिव। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये खाली माइंड गेम है। हम लोग माइंड अपन सोचता है कि विदाउट दिस थिंग कैन नॉट हैपन। फिर बोला व्हेन देयर इज एम्पल कवरिंग और द स्किन्स ऑफ ट्रीज, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ क्लोथिंग? हम लोग के लगे एम्पल कवरिंग है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोले ये सब फेस्टिवल है, मदर्स डे फेस्टिवल है, सबको इन कपड़ा खरीदो, दिवाली फेस्टिवल है, कपड़ा खरीदो, नाग पंचमी फेस्टिवल है, कपड़ा खरीदो, ये वो, और सबके घरे जाओ, एक ड्रॉ भर गया है, दूसरा ड्रॉ भर गया है, तीसरा ड्रॉ, फिर कंटेनर्स में, फिर आई थिंक जितना लोग फीजी में, जितना लोग के पास वस्त्र नहीं है और जितना लोग के लगे है केवल सबको निकाल दे, सबके लगे वस्त्र हो जी। सो देयर इज एम्पल, भगवान पर्याप्त दिया। आप देखो ये पॉइंट, ये भी फिलोसॉफिकल पॉइंट हम समझ सकते हैं। भगवान कुछ कम नहीं दिया है। ये संसार भी बनाया है भगवान, संसार में सब कुछ पर्याप्त दिया है, सब लिविंग एंटिटीज हैप्पीली रह सकते हैं। लेकिन हैप्पीनेस क्यों नहीं है? हैप्पीनेस क्यों नहीं है? सब लिविंग एंटिटी हैप्पी रह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं है? संतोष नहीं है, क्योंकि हम लोग, संतोष नहीं है मतलब कि वी आर होर्डिंग। हम लोग चाहते हैं कि दूसरा क्षय भी हमाशय में आ जाए, तो वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम, किसी से छीनना पड़ता है। तो हम लोग संतोष नहीं है तो हम दूसरे से छीनते हैं, तो दूसरे से छीनते हैं तो इम्बैलेंस हो गया। अब मेरे पास इतना खाना है कि मैं खा के फेंक सकता हूं, और दूसरे के पास खाना नहीं है कि वो इनफ पेट भर खा सके। सही बात की नहीं? तो भगवान सब चीज नेसेसिटी दिया है हम लोग। तो प्रभुपाद जी लिखते, द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट ऑफ द बॉडी मस्ट नॉट बी अननेसेसरली इंक्रीज्ड। अननेसेसरली इंक्रीज नहीं करो। वो दिन गुरुदेव के बारे में बताया ना, गुरुदेव बोले, इंटरव्यू रिपोर्टर के बताया, गुरुदेव बोले कि एक कपड़ा पहना है और एक धोआ है, इज बीइंग वॉश्ड एट द सेम टाइम। हम लोग, आई मीन टू से, गृहस्थस वी कैन अंडरस्टैंड, अच्छा 2-4 जगह जाएगा, शादी ब्याह में जाएगा, परिवार में जाएगा, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 10 जोड़ा भी कर लेगा, बट उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा हो सके तो गैराज सेल लगा के बेच दो, पैसा कैश कर लो, एंड कीप इट फॉर समथिंग, गो फॉर तीर्थ और समथिंग, डू समथिंग। ह्यूमन एनर्जी, यहाँ पे एक और मुझे याद आएगा, यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, सत्याम शितो किम कशिपु। कल नरसिंह चतुर्दशी था, जो डीमन था उसका नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। हिरण्य मीन्स गोल्ड, कशिपु मीन्स कंफर्ट ऑफ बेड। तो हिरण्यकशिपु मीन्स द डीमन, ही वाज अट्रैक्टेड सो मच टू गोल्ड एंड कंफर्टेबल लिविंग। तब ऐसे साधु लोग कंफर्टेबल लिविंग नहीं करे, साधु लोग कंफर्टेबल लिविंग, कंफर्ट खोजे कौन? असुरिक वृत्ति वाला। दे वेरी, माफ करना, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। महाविष्णु महाराज हरदम कहते थे, कभी कभी व्यास देव जी लिखते हैं, भागवतम बोलते हैं, तो इतना समझाया, 17 पुराण समझा दिया, अब 18 में उसको थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा आएगा ना, कि समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को, तो समटाइम्स गेट्स एंग्री। जैसे एक बार, एक भागवतम में श्लोक है, आगे चैप्टर में व्यासदेव जी थोड़ा गुस्सा हो जाते, तो व्यासदेव जी बोलते, स्वाविद्वर होस्त्र खरे, बोले क्या गांव के, बोले जो घोड़े कुत्ते ये होते हैं, बोले जो लोग जतु नाम गदा गजा, बोले जो लोग कृष्ण कॉन्शियस में एनलाइटन नहीं, वो किसके बड़ाई करे मांगे? जो लोग सुअर, गधे, कुत्ते जैसे। फिर व्यास जी गुस्सा जाए, बोले कि किम गा में पशुए परे, ना खादंती ना मेहांती स्वसंती उता। बोले जो लोहार के भट्टी रहे, वो सांस नहीं लेवे, तो तुम्हें जिंदा रहे कौन फायदा, जब तुम भगवान के नाम नहीं, हर श्वास पे भगवान के नाम नहीं। किम खादंती किम महांती, बोले का गांव के जानवर कुत्ता खाना नहीं खावे, गांव के बैल मेहनत नहीं करे हैं। और बोले कि किम खादंती किम महांती किम पशुवे परे, तो बोले का गांव में जो जानवर है उसके लगे पलवार नहीं है,
कुत्ता भी तो बच्चा है, कुत्ता की भी पत्नी है। तो अगर मनुष्य यही तवे से बोले घर में नहीं न पशु भी समाना, अगर मनुष्य धर्म नहीं समझे, ड्यूटी नहीं समझे, तो इज लाइक एनिमल। तो यहाँ पे ड्यूटी, यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते थे हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफ। द ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू डिवोट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इट डज मेक सेंस कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं वो सही बात है। अभी हम लोग सोचते हैं, अभी मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं मोबाइल फ़ोन को पकड़े रहता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन हरा जाएगा, उसमें इतना इन्फॉर्मेशन, इतना कॉन्टैक्ट है, ये है, वो है, वो है। बट किसी दिन चोरी हो जाए, डू वी लीव आवर बॉडीज? देन वी जस्ट बाय अनदर मोबाइल फ़ोन एंड देन कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सब इन्फॉर्मेशन रखता है, लैपटॉप में हम लोग सब कुछ रखते हैं। कोई हम एकदम ख्याल करते रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं उसको लॉक करके जाते हैं, ऑफिस में लॉक करके जाते हैं। एक दिन को पासवर्ड उसमें लगा के रखें, कोई एक्सेस नहीं कर ले, एक रोज कंप्यूटर क्रैश हो जाए, मर जाएंगे हम लोग। दूसरा कंप्यूटर लेकर फिर जीवन शुरू करेंगे। तो ऐसे हम लोग के जीवन भी, हम लोग सोचता है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट थिंग्स, बट इट कैन एब्सोल्युटली बी डन विदाउट थिंग्स। इतना अच्छा बात, सोने के लिए हमको केवल भूमि चाहिए। हम लोग भूमि को छोड़ के खाट पे सोते हैं, फिर खाट पे से कड़ा गद्दा चाहिए, कड़ा गद्दा से फिर कौन सी बोले स्पेशल गद्दा चाहिए, वो हीटेड वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इतना प्रॉब्लम होते 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 लास्ट में फिर लोग बोले फ्लो पे सुतो, तब हम पीटी राइट पे तो इतना बवाल जंजाल फंसा के फिर फ्लो पे आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जो फ्लो दिया तो फ्लो पे सोचा भाई, क्या बात है। ब्रह्मचारी आश्रम में सब यही रकम रखते हैं, फ्लो पे बस चादर बिछा के सो जाते हैं। The necessity of life is for the protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased. Human energy is spoiled in a vain search after such illusory happiness. हम लोग कभी बोलेगा बेकार के तुम करता है, सुखदेव गोस्वामी यही दृष्टि बोले, तुम बेकार के संसार में सुख खोजता है, सुख नहीं मिली संसार में। If one is able to lie down on the floor, then why should one endeavor to get a good bedstead or soft cushion to lie on? If one can rest without any pillow, make use of the soft arms endowed by nature, there is no necessity for searching after a pillow. नरम नरम बुझाए, अभी कलयुग में तो वैसे आदमी सब मोट मोट हो गया, अच्छा तकिया है तो दूसरा तकिया की जरूरत क्या है। हरे कृष्णा। If we make a study of the general life of the animals, we can see that they have no intelligence for building big houses, furniture and other household paraphernalia, yet they maintain a healthy life by lying down on the open land. अबे जानवर के लिए दिमाग नहीं है, हमको ये दिमाग है, हम लोग मल्टी स्टोरी घर बनाए देता है, ये सब हम लोग के दिमाग इस सब में लगाता है। लेकिन जब हम लोग नींद में हो जाता है, एक कुत्ता गाड़ी के नीचे सुता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखे सको, मैं सोच रहा था एक दिन, इट्स गुड, होटल बिजनेस है, हमारे फिजी का इकोनॉमी सबसे स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, लेकिन ये होटल बिजनेस है क्या? इट्स अ बिजनेस ऑफ स्लीपिंग। हिरण्यकशिपु का बिजनेस है और कुछ नहीं है। वी अर्न सो मच, वी वर्क हार्ड, वी हैव नो टाइम फॉर द फैमिली, वी डोंट हैव टाइम फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, देन वी टेक अ ब्रेक, टेक अ वेकेशन, go spend some money and go and sleep somewhere, because काहे कि काम करते करते सोया नहीं है, रेस्ट करा नहीं। जब हम लोग 6-7-8 घंटा काम करेगा तो फिर हम लोग के स्लीप एक्यूमुलेट हो ही नहीं, कि हम लोग के प्रॉब्लम है कि वी नीड टू टेक अ ब्रेक, मेंटल स्ट्रेस हो ही नहीं। इफ यू कीप योर लाइफ सिंपल। दुनिया में स्ट्रेस का है, स्ट्रेस हम लोग के यही है, मोगज पे करे के है, बिग पार्टी ऑर्गेनाइज करे के है। मैं कभी सोचता हूँ, पीपल हैव टू स्पेंड लाइक $200,000 इन मैरिजेस। पहले से नहीं होता था, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा टेम्पल का मैरिज हॉल हाया पे जाता है तो दैट्स गुड, इनकम आता है मंदिर का। लेकिन ट्रूली लिविंग एंटिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, पहले तो घर पे ही झाप बना के शादी करते थे। यू स्पेंड सो मेनी thousands of dollars गेटिंग मैरिड, पार्टी, रिसेप्शन, एवरीथिंग। 3 महीने बाद 200,000 पानी, अपन रास्ता पकड़ो, अपन रास्ता पकड़ो। तो क्या, Why are we complicating things? Why are we complicating things? दुनिया क्या करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते दूसरा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है।
फिर हम लोग अब एक प्रॉब्लम था सॉल्व करने का, अब 2 हो गया सॉल्व करने का, फिर 3 हो गया सॉल्व करने का, 4 हो गया, ऐसे हम लोग खाली प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ाता है। एक्चुअली मैं इट्स अ वेरी पावरफुल, मैं तो व्हेन आई रेड दिस आई एम जस्ट फीलिंग हाउ यूजलेस माई लाइफ इज, रियली अगर समझ में आए हम लोग, मैं अपने बोलते हुए सोचता हूँ कि वाइल्स आई एम स्पीकिंग दिस थिंग, ये एकदम ऐसे खोखला है ना, श्रोता के लिए खोखला है, बिकॉज इफ आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ लाइक दिस देन इट इज जस्ट अ डिस्कशन पॉइंट, वी हैव डिस्कस समथिंग, बट इट मस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट, इट मस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट। और हम लोग देखेंगे अपन जीवन में जब समय देखेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे हम लोग कितना चीज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर का ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, वैसा करना, वी डोंट हैव टाइम फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। They do not know how to cook or prepare food, yet they still live healthy lives more easily than human beings. माया धावा नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो हेल्थी है। This does not mean that human civilization should revert to animal life, or that human beings should live naked in the jungles without any culture, education and sense of morality. An intelligent human cannot live the life of an animal. Rather, man should try to utilize his intelligence in art and science, poetry and philosophy. In such a way, he can further the progressive march of human civilization. तो इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जानवर के रकम रहे लोगो, हम लोग सिविलाइज रकम से रहो, लेकिन हम लोग के इंटेलिजेंस इज फॉर कृष्णा, और एक्टिविटीज इज फॉर कृष्णा, क्योंकि हम लोग के ई गोल है हम लोग के लाइफ के ना। कभी कभी ऐसे भी होता है, डिवोटी वाला भागवतम में पढ़ लिया है, अब डिवोटी नहाए नहीं, अब डिवोटी परवाह नहीं करे, तो दिस इज नॉट नाइस, दैट्स नॉट civilized. Human beings have to be civilized, but I guess sometimes we become over civilized. When we can eat with your hands, you don't need to buy silver fork, silver spoon, silver plate and all these things, because that is taking away your time for developing your Krishna consciousness. In such a way, he can further progressive march of human civilization. But here the idea given by Srila Sukadeva Goswami is that reserve energy of human life. Idea is, simplicity means we are reserving the energy of human life, which is far superior to that of animals, should simply be utilized for self-realization. वो एनर्जी के बचा के self-realization बनाओ, एकदम परफेक्ट। ये सोल्यूशन एकदम गृहस्थ के वास्ते भी एकदम परफेक्ट है। ऐसे नहीं है कि इसमें यहाँ पे खाली सन्यासी के बारे में बात करा जाए, डिस्क्राइब करा जाए। गृहस्थ ऑल्सो यू जस्ट नीड 2 pots to cook food, you need only 2 plates to eat, or 3, जितना फैमिली मेंबर्स है दैट्स मच व्हाट यू नीड। और अभी के सिविलाइजेशन में तो एडवांटेज है, भैया 10 आदमी ज्यादा बुला लिया, पेपर प्लेट बाय कर लो, रख दो, डिस्पोज कर दो, खलास, लाइफ इज सिंपल, यू डोंट नीड टू बिल्ड शेल्फ्स इन द हाउस एंड ऑल दिस थिंग्स ना। तो एनर्जी सेव करो फॉर कृष्ण, एनर्जी सेव करो फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बोले कि advancement of human civilization must be towards the goal of establishing our lost relationship with God, which is not possible in any form of life other than human beings. ये बहुत बहुत ग्रेटनेस की बात है। हम लोग सब ह्यूमन बींग्स की चीज सोचे कि एक के चीज है जो खाली हम लोग सकता है करे और दूसरा नहीं कर पाए, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा 84 लाख योनि में और कोई अपन सेल्फ के बारे में नहीं सोचे। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। सब एनिमल खाली यही सोचे। कुत्ता नहीं सोचे कि हम जाए मंदिर पे प्रसाद खाए, कुत्ता नहीं सोचे कि हम जाए मंदिर के द्वारी पे, वो तो खाना कहीं मंदिर के वहां रास्ता पे उसके खाना मिल जाए, फिर वो यहाँ नहीं है ना। तो दिस इज अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। हम लोग पारस मनी हम लोग के मिल गया, डायमंड मिल गया हम लोग के। दिस इज द मोस्ट वैल्यूबल थिंग दैट आई हैव गॉट। One must realize the nullity of material phenomenon, considering it a passing phantasmagoria, and must endeavor to make a solution to the miseries of life. ये खाली एक स्वप्न है। अभी आप रात के सुता होगा, कोई स्वप्न देखा होगा? मैं रात को, एक्चुअली मुझे याद आ गया, मैं रात को स्वप्न देखा, क्योंकि आज मंडे राधा गोपीनाथ का सेवा होता है मुझे मेरा, तो आज ललिता माता जी के लिए मैं रात को स्वप्न देखा, मैं गोपीनाथ जी का जल, वो ग्लास सब चेंज कर रहा हूँ। मैं ग्लास चेंज करके मैं ग्लास चेंज करके निकला, मैं बाहर निकला, वो सब मेरा ट्रे हाथ से गिर गया। मैं सपना में ऐसा देखा, मैं जग गया, मैं देखा टाइम हप्पस टू था। तो एक खाली एक सपना है। इट डिडंट रियली फॉल, आई वाज नॉट फीलिंग वाटर,
बट स्वप्न में, विचार में था तो ऐसे आ गया। तो ये पूरा जीवन हमारा संसार जो है केवल एक स्वप्न है, एक पासिंग फेस है। जैसे आदमी जग जाएगा तो देखेगा ये स्वप्न नहीं है। जो एनलाइटन है, तभी से यहाँ वर्स 3 में बोला फॉर द एनलाइटन, जो एनलाइटन हो जाएगा मतलब जो जाग जाएगा तो वो देख सकते एवरीथिंग एल्स इज जस्ट स्वप्न ना। तो फिर आगे बोलता है सेल्फ कॉम्प्लेसेंस with a polished type of animal civilization geared to sense gratification is delusion। क्या? सेल्फ कॉम्प्लेसेंस। हम लोग क्या कॉम्प्लेसेंट होते हैं? अच्छा ध्यान चेंज कर लेंगे, अच्छा ध्यान भागवतम पढ़ लेंगे, अच्छा ये साल नरसिंह चतुर्दशी नहीं अटेंड करा तो नेक्स्ट ईयर अटेंड कर लेंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लेसेंस। इन आई वाज आल्सो थिंकिंग, जैसे कभी कभी हम लोग कोशिश नहीं करते ना, कोशिश करना चाहिए। बोले कि अच्छा आज तो हम नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट नरसिंह चतुर्दशी निर्जल कर लेगा, नेक्स्ट एकादशी ने आज अला में खा ली, अभी प्रसाद देख लिया तो बोलेगा कि अच्छा आज खा लिए फिर नेक्स्ट ला से शुरू करेगा। ये सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी है, डिटर्मिनेशन मांगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगे। तो बोले और गियर टू सेंस एंड पॉलिश टाइप ऑफ एनिमल सिविलाइजेशन। हम लोग के लाइफ के पॉलिश टाइप ऑफ सिविलाइजेशन है, पॉलिश्ड एनिमल से हम लोग खाली बस जानो हम लोग वही रकम है जैसे कोई आदमी कुत्ता पाली से ना, उसके मोटर में घुमाए, उसके नहाए, उसके कोम करे, उसके बौ लगावे। बस हम लोग वही रकम है। अगर ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग हम लोग के जीवन है खाली, तो जानो हम लोग पॉलिश एनिमल से। तो प्रभुपाद जी बोले यहाँ पे, तो यही के बोला जाए डिल्यूजन। हम लोग सोचता मोह माया कौन सी है? अरे वो माता जी अपन लड़का के एकदम संगे संगे रखे माया में, माया में। अरे उससे बड़ा माया में तो हम लोग ये एनिमलिस्टिक लाइफ लिव करता है ना। जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, भागवतम में बोला कि भागवतम रिजेक्ट्स ऑल द कैतव धर्म। तो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कैतव धर्म? तो जनरली हम लोग बोला कैतव धर्म दैट इज नॉट वर्शिपिंग कृष्णा, दैट इज। तो बेसिकली व्हाट वी डू, वी लुक एट अदर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स और प्रोसेसेस। भागवतम ये नहीं बोलता है, भागवतम बोलता है कैतव धर्म इज इवन विद इन द वैदिक धर्म। प्रॉब्लम व्यासदेव का था कि 17 पुराणस में क्या शुगर कोटिंग कर करके बताया। तो बोला ये दिस इज ऑल कैतव धर्म, कर्म कांड इज कैतव धर्म, ज्ञान कांड इज कैतव धर्म, दिस इज ऑल कैतव धर्म। दिस इज डिविएटिंग यू फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम, जीवन के लक्ष्य लव ऑफ गॉड। कल ऐसा हुआ इत्तेफाक से मैं एक बाइबल का वर्स पढ़ मेरे फेसबुक पे आ गया, उसमें बाइबल में बताता वो वर्स में बोल रहा था कि ये लाइफ हम लोग के मिला है टू लव गॉड, नो इररिस्पेक्टिव हाउ द प्रेजेंटेशन इज डन। बट मैं बोला द मैसेज इज एग्जैक्टली स्पॉट ऑन सेम। चैतन्य महाप्रभु बोला लव ऑफ गॉड के वास्ते लाइफ है, बाइबल भी बोलता है लव ऑफ गॉड। कैतव धर्म सब रिजेक्ट करते हैं, बाइबल में बोलता है कि मिनिमम नेसेसिटीज में। लेकिन ये पॉलिश एनिमल सिविलाइजेशन है, क्या करता है वो साधारण प्रजा समझता है कि लाइफ सिंपल होना चाहिए। लीडर्स सोचते हैं कि हमारा बिकॉज आई एम एडवाइजिंग यू देयरफॉर माय लाइफ शुड बी पॉलिश्ड। तो वो चर्च पादरी को मिलता है, 4x4 मिलता है, घर मिलता है, अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। पंडित को सब कुछ मिलता है, सुविधा मिलता है, क्योंकि मतलब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अरे खाक ज्ञान दे रहा हूँ। इफ यू डोंट लिव लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी व्हाट विल दिस बिकम्स। उस हम लोग भागवत में पढ़े थे 11th कैंटो में नीलेश के घर के प्रोग्राम में। वो बोला था कि क्या होता, कृष्ण भगवान उद्धव को बोले कि वी अब्यूज द लीडर्स, अब्यूज द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स के काम है सब डोनेशन दो, लीडर्स के काम है एंजॉय करो लाइफ। दिस इज अब्यूज। तो यहाँ पे बताया गया कि पॉलिश एंड मिला ये डिल्यूजन है। ऐसे नहीं सोचो कि हम लोग ये स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअली डिल्यूजन है। कभी कभी हम लोग सोचता है कि हमें भगवान बहुत कृपा करे से तभी आई हैव गॉट सो मच ऑपुलेंस एंड एवरीथिंग। एक्चुअली इट्स योर डिल्यूजन। अकॉर्डिंग टू द भागवत इट्स योर डिल्यूजन। तो यहाँ पे बताया है कि such civilization is not worthy of name. In pursuit of such false activities, a human being is in the clutches of Maya or illusion. Great sages and saints in the days of yore were not living in palatial buildings furnished with good furniture and so-called amenities of life. They used to live in huts and groves and sit on the flat ground, and yet they have left immense treasures of high knowledge with all perfection. परीक्षित महाराज एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया, खटवांग मुनि सब कुछ एक क्षण छोड़ दिया, किंग खटवांग सब एक क्षण में छोड़ दिया। जिसको एनलाइटनमेंट है वो एक क्षण में सब कुछ छोड़ सकता है, एक क्षण में छोड़ सकता है। और एक्सटर्नल से छोड़ना मतलब कि सबसे पहले तो माइंड से डिटैच हो जाओ।
फिर धीरे धीरे अपन एक्सटर्नल्स तुम सकता है रिड्यूस कर दें. Somebody needs it, give it away to them. Use it for some service. The idea is, जब माइंड डिटैच हो जाता है तो हम लोग मांगता है हम लोग एक्सटर्नली भी डिटैच हो जाए. बिकॉज नहीं तो एग्जाम्पल है, सब कुछ छोड़ के भी एक दिया पाले से भरत महाराज वन स्टेप बिलो प्रेम रहा. अधो श्रद्धा तथा साधु संग अंतर्निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम. भरत महाराज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ भाव. अपन डिवोशनल क्वालिटी ही यूज करीस, कंपैशन, बट ट्रैप्ड हो गए. तो डिवोटीज हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट. कभी कभी अननेसेसरी दया भी नहीं करा जाए, अननेसेसरी कंपैशन भी नहीं करो. जोन कंपैशन से तुम फंस जाएगा. तो वैसे बहुत सिस्टमेटिक रख पड़ी. लाइक यू नो, इट्स टाइम फॉर दर्शन. जस्ट फिनिशिंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पेपर. तो यहाँ पे बताया यूज इन हाई रैंकिंग मिनिस्टर. रूपा गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी वेर हाई रैंकिंग मिनिस्टर द स्टेट, बट दे वेर एबल टू लीव बिहाइंड इमेंस राइटिंग्स ऑन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज while residing only for one night underneath one tree. They did not live even 2 nights under the same tree. What to speak of well-furnished rooms with modern amenities. गोस्वामी लोग बोले वृंदावन में एक पेड़ के नीचे एक रोज रहता, 2 रोज भी नहीं रहता एक पेड़ के नीचे. तो ये सुख सुविधा के तो बातें छोड़ दो. बट कितना इमेंस राइटिंग हम लोग के दिस नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन गोस्वामी के. In the system of Sanatan Dharma, the so-called comforts of life are not actually helpful for progressive civilization. Rather, they are detrimental to such progressive life. In the system of Sanatan Dharma, the 4 divisions of social life, 4 orders of progressive realization, there are ample opportunities and sufficient directions for a happy termination of progressive. Happy termination. खुशी खुशी छोड़ दोगे, खुशी खुशी छोड़ दोगे जब आपको हायर टेस्ट लग जाएगा. अदरवाइज उससे पहले बहुत प्रभुपाद की अच्छा चॉइस ऑफ वर्ड्स लिखते हैं प्रभुपाद जी. इट इम्प्रेसेस मी हाउ प्रभुपाद राइट्स. Termination of progressive life, and the sincere followers are advised therein to accept a voluntary life of renunciation in order to achieve the desired goal of life. If one is not accustomed to abiding by the life of renunciation and self-abnegation from the beginning, one should try to get into the habit at a later stage of life as recommended by Srila Sukadeva Goswami, and that will help one to achieve the desired success. बोले अगर शुरुआत से नहीं भय है, ब्रह्मचारी से नहीं भय, कुमार अवस्था से नहीं सीखा है डिटैचमेंट, तो लेटर स्टेज में भी सको सीखे. सुखदेव गोस्वामी बोले कि बुढ़ापा में भी सको सीखे. तो हम लोग बारंबार पढ़ेगा. तभी से भागवतम पढ़ना इतना जरूरी है. बारंबार पढ़ोगे तो सुनते 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 समझ में आएगा. आज क्लास सुन के आप जाके एक कपड़ा उठा के किसी को दोगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और दोगे, तो जीवन के अंत तक प्लीज आप लोग हमारी इज्जत रख लेना. आज जाके घरे कोई चीज निकाल देना. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम की जय. एनी क्विक क्वेश्चन? आई एम वेटिंग. एनी क्वेश्चन, कमेंट? देखो है. हाँ अच्छा चलो ठीक है, मोटा से पतरा करेगा वही ठीक है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.